हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश शर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल पे आपको विज्ञान पढ़ाती हूँ। विज्ञान में भी आपको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान तो रसायन विज्ञान भी जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विज्ञान का अर्थ विज्ञान का अर्थ होता है वी प्लस के ज्ञान, अर्थात किसी विशेष ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। अर्थात विशेष ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ होता है वी प्लस के ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, यानी कि किसी विषय का, किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का विशेष रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द ग्रीक भाषा के, साइंस शब्द जो लिया गया है ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। तो साइंस, अंग्रेजी में जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। अब साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मीन ऑफ साइंसिया, यानी कि मतलब जो होता है मीन ऑफ साइंसिया। टू नो, ठीक है। टू नो अर्थात जानना। टू नो का मतलब होता है जानना। तो बच्चों, विज्ञान का अर्थ हो गया वी प्लस के ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। तो किसी विषय वस्तु का विशेष अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में इसे साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई। और साइंसिया का मतलब जो होता है मीन ऑफ साइंसिया, टू नो अर्थात जानना होता है। देखो, विज्ञान के जनक जो कहलाते हैं वो कौन है? जनक अरस्तु। विज्ञान के जनक जो है वो कौन है? अरस्तु है। तो विज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, क्योंकि अरस्तु ने सबसे ज़्यादा विज्ञान में, और सब्जेक्ट भी हैं अरस्तु के, लेकिन अरस्तु ने सबसे ज़्यादा जो विज्ञान में उपलब्धि हासिल की, इसीलिए इन्हें विज्ञान का जनक माना जाता है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या बनती है अब हमारे यहाँ से? किसी विषय का सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो देखो, किसी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की परिभाषा आपको पता चल गई। लेकिन किसी विषय का, यानी कि अगर हम गति कर रहे हैं तो वो भी क्या है? विज्ञान है। अगर हम पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो भी क्या है? विज्ञान है। ये हमारे पास क्या है? एक पेन है, और इस पेन को हम देख रहे हैं तो ये पेन कैसा बना हुआ है? ठोस बना हुआ है। और इसकी प्रकृति को जानना भी क्या है? विज्ञान है। यानी कि किसी भी विषय के बारे में जानना, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना, किसी के गुण अवगुणों के बारे में भी जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को जो वर्गीकृत किया गया है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो विज्ञान का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में। तो पहला आपका भौतिक विज्ञान है,
दूसरा आपका रसायन विज्ञान है और तीसरा आपका जीव विज्ञान है। तो पहला आपका भौतिक विज्ञान है, दूसरा आपका रसायन विज्ञान है और तीसरा आपका जीव विज्ञान है। देखो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? देखो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक चीज जरूर समझनी है आप सभी को कि विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ यानी कि कोई वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है तथा ऊर्जा, जीवित पदार्थ हो या अजीवित पदार्थ हो, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, चाहे पदार्थ जीवित हो या फिर अजीवित पदार्थ हो। तो अब आते हैं हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये आपका क्या है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में किसकी स्टडी होती है? पदार्थ प्लस के ऊर्जा की। किसकी? पदार्थ प्लस ऊर्जा। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? पदार्थ प्लस ऊर्जा और उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। इनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। इसमें पदार्थ की होती है, इसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और इसमें जीवधारियों का, इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहते हैं? अब एक बार और देख लेते हैं हम। किसी विषय का यानी कि विज्ञान जो होता है, किसी विषय का विशेष ज्ञान जानना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है और जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना। किसी विषय का, अब यहाँ से हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं। किसी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब आगे से हम आपको बताते हैं कि ये पदार्थ क्या है, क्योंकि पूरा फोकस जो हो रहा है, पूरा स्टडी या पूरा अध्ययन जो हो रहा है इस पदार्थ पे हो रहा है। तो पदार्थ क्या है? तो इस पदार्थ को जानते हैं। देखो पदार्थ जानने से पहले हम एक छोटी सी बात और जान जाते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या है? भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान और फिर है हमारा रसायन विज्ञान और फिर तीसरा है हमारा जीव विज्ञान। इनके जनक के बारे में और जान लेते हैं। हाँ, इनके जनक कौन है? इनके जनक के बारे में जाने आपको मैंने विज्ञान का बताया था। विज्ञान के कौन थे? अरस्तु थे। तो विज्ञान के जनक जो थे वो कौन थे? अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरिस्टोटल यानी कि इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं वो 2 भागों में रख कर करते हैं। पहले तो प्राचीन भौतिक विज्ञान जिसे एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। दूसरी जो होती है हमारी आधुनिक भौतिक विज्ञान जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ऐसे ही रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को जो बोलते हैं बायोलॉजी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान भी हमारी 2 हैं। पहली हमारी भौतिक विज्ञान कौन सी है? प्राचीन या चिर भौतिक विज्ञान। इसे चिर भौतिक विज्ञान भी कह देते हैं। चिर भौतिक। दूसरी जो होती है हमारी आधुनिक। आधुनिक भौतिकी। चिर भौतिकी के जो फादर हैं यानी कि जनक हैं, चिर भौतिकी के जनक जो हैं वो कौन है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, जिसे ओल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है जिसे।
प्राचीन पिता, ये पिता यानी कि जनक है, ये जनक है। अब आधुनिक भौतिकी जो है उसके जनक हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। सर अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो भौतिक विज्ञान जो है हमारी वो दो भागों में बांटी जाती है, एक चिर भौतिकी में और एक आधुनिक भौतिकी में। चिर भौतिकी जो है हमारी बिफोर 1900 यानी कि 1900 से पहले है, पुरानी। ये 1900 से पूर्व है। 1900 से पूर्व जो अध्ययन किया जाता था, हमारी चिर भौतिकी का अध्ययन किया जाता था, इसे माना जाता था। और 1900 के बाद जो अध्ययन किया जाता है वो हमारी आधुनिक भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों में अब अंतर क्या है, चिर भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में? चलो ये भी आगे बताएंगे। पहले अब जान लेते हैं हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? सर लैवोसिए। कहीं तो लैवोसिए लिखा जाता है, कहीं लैवोशायर लिखा जाता है, इसीलिए सर लैवोसिए जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान के, और नील्स बोर सुना हो, इन्हें पुराने पिता कहा जाता है, लेकिन नील्स बोर को जो है आधुनिक पिता कहा जाता है। नील्स बोर जो आते हैं हमारी आधुनिक फिजिक्स के भी जनक हैं। हाँ, अब इसने क्या कही है, लैवोसिए भी हमारी रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और अब आते हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के पिता हमारे क्या हैं? अरस्तु। अरस्तु जो है वो हमारे जीव विज्ञान के पिता। अब आपको पता है जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो अभी हम बता दिए, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि विज्ञान के जनक कौन थे, कि अरस्तु थे। विज्ञान को तीन भागों में वर्गीकृत किया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान को 1900 से पूर्व यानी कि 1900 से पहले चिर भौतिकी, जो 1900 से पहले की भौतिकी है उसे चिर भौतिकी कहते हैं, जिसे एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। और एक होती है 1900 से बाद की जो भौतिकी है उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान या मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो जो हमारी प्राचीन भौतिकी है उसके फादर जो है वो सर आइजैक न्यूटन है, और जो हमारी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स है या हमारी क्या बोल सकते हैं आधुनिक भौतिकी है, उसके अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो अब हम आगे बताते हैं आपको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक जो है वो सर लैवोसिए हैं, और जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि ये कितने भागों में बटे हुए हैं। देखिए, हम अभी बता रहे थे आपको भौतिक विज्ञान, अर्थात इसे बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारी टू टाइप की होगी। फर्स्ट फिजिक्स हमारी क्या कहलाएगी? एंशिएंट। और सेकंड क्या कहलाएगी हमारी? मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट को बोलते हैं क्या? प्राचीन भौतिकी या चिर भौतिकी। और इसको बोलते हैं हम आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारी चिर भौतिकी है। देखो, चिर भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में अंतर क्या? पहला अंतर हमने क्या बताया था कि ये जो है आपकी बिफोर 1900
इसकी स्टडी जो होती थी बिफोर 1900 यानी कि उस 1900 से पहले होती थी, और इसकी स्टडी जो होती थी आफ्टर 1900। तो ये आफ्टर 1900 है और ये बिफोर 1900 है। तो इसमें क्या था कि भौतिकी में क्या बताया जाता है कि सबसे पहले कि द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा यानी कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें बताया गया है कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया, ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत वो दिया था कि ऊर्जा को, द्रव्य को तो ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसी सिद्धांत की वजह से या इसके इस अंतर की वजह से इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसी वजह से इनके दो जनक कहे जाते हैं, इसके तो सर आइजैक न्यूटन और इसके जो कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर कहे जाते हैं। अब भौतिक विज्ञान आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आप ये तो समझ गए होंगे कि आपकी भौतिक विज्ञान डिपेंड किसके ऊपर या निर्भर किसके ऊपर करती है? वो पदार्थ तथा ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती है, पदार्थ तथा ऊर्जा के ऊपर, पदार्थ तथा ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे हम? पदार्थ तथा ऊर्जा की, यानी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी विषय का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा लिखें कैसे? तो हम इसकी परिभाषा यहाँ लिख देते हैं छोटी सी, यानी कि वह शाखा विज्ञान की, वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर, जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। तो पदार्थ तथा ऊर्जा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब हम कैसे पता चलेंगे कि पदार्थ कौन सा है जी, ऊर्जा कौन सी है? उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है। तो पदार्थ, अभी तक आप यही समझ लें कि पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं कि ये क्या है? एक पदार्थ है, यानी कि पदार्थ हमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, पदार्थ दो तरह से पाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से भी पाया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी पाया जाता है। तो पदार्थ हमको दिखाई दे रहा है लेकिन ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती। पदार्थ में भार होता है लेकिन ऊर्जा में भार नहीं होता। पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है जबकि ऊर्जा स्थान नहीं घेरती। तो इन दोनों में ये अंतर है। पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ और ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रिया, जैसे कि हमारे पास ये पेन है और पेन क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ हमारा जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? ऊर्जा की वजह से। ऊर्जा है तो पेन भी काम कर रहा है। अब ये ठोस अवस्था में है। ऐसी हवा क्या है? एक ऊर्जा है। ताप क्या है? ये ऊर्जा है। गर्मी क्या है? ये ऊर्जा है जो हमें अदृश्य है।
जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, किसी विषय का या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का, यानी कि एक दूसरे के साथ जो क्रिया होती हैं उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं हम रसायन विज्ञान पर। तो आपको भौतिक विज्ञान के जनक की भी पता चल गई, ये भी पता चल गया कि भौतिक विज्ञान कितने प्रकार की होती है, और ये भी पता चल गया कि भौतिक विज्ञान किस पर निर्भर करती है, पदार्थ और ऊर्जा। अब आते हैं हम रसायन विज्ञान पर। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान, देखो रसायन विज्ञान को बोलते हैं केमिस्ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान हमारे अर्थशास्त्रों में, यानी कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है प्राचीन भारत में कि रसों का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। वैसे रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री का अर्थ मतलब जो होता है काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी, हाँ, वैसे केमिस्ट्री को जो बोलते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में का अध्ययन, अब इस काली मिट्टी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि काली मिट्टी के अंतर्गत जो पाए जाते हैं बहुत सारे रसायन पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। तो कीमिया होता है, किससे मिलकर बनाएंगे, कीमिया से। कीमिया का मतलब होता है अर्थात काली मिट्टी। तो रसायन शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक मिस्र देश है, मिस्र देश में वहाँ पे एक जगह थी कीमिया, कीमिया की काली मिट्टी होने के कारण वहाँ के लोगों ने जब अध्ययन किया, वहाँ की मतलब मिट्टी का अध्ययन किया और वहाँ अधिक खनिजें और तत्व या पदार्थ मिलने लगे, तो उससे पता चला कि काली मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। तो काली मिट्टी भी क्या एक पदार्थ है, काली मिट्टी भी एक पदार्थ है। तो इसीलिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब हम बड़े कन्फ्यूज हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सब में पदार्थ का अध्ययन किया जा रहा है और हमको पता ही नहीं चल रही। देखो भौतिक विज्ञान में गए पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है, रसायन विज्ञान में आ गए पदार्थ का अध्ययन है, जीव विज्ञान में भी जीवित और अजीवित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये हमारी क्या है, पदार्थ है। तो अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, पदार्थ क्या है, वह वस्तु, जो स्थान घेरती है और जिसका आयतन होता है वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भी मिल सकती है और हमें अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष जैसे कि ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, पानी है, वायु है, धुआं है आदि। ये सब क्या है, हमारे पदार्थ है। पदार्थ जो है हमारा छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना है पदार्थ। तो आप ये तो समझ गए पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, पानी, वायु, धुआं आदि। अब ऐसे ही पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इससे हम सबसे पहला किसकी परिभाषा बनाएंगे, रसायन विज्ञान की परिभाषा। देखो रसायन विज्ञान की परिभाषा कैसे बनाते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, सर लैवोसिए। सर लैवोसिए जो थे वो रसायन विज्ञान के जनक थे।
रसों का अध्ययन। रसों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे केमिस्ट्री कहते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्रिया को यूनानी भाषा में, केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी वो यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई थी, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया से हुई। तो जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई। शब्द ठीक है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से होती है। कीमिया का अर्थ मैं अभी बता चुकी थी आपको। कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी या काला पदार्थ, इसे काली मिट्टी भी कह सकते हैं या फिर काला पदार्थ भी कह सकते हैं। तो आपका आ गया काला पदार्थ। अब इसी वजह से हम बता रहे थे कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा किसी विषय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ के संगठन और क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के बाद रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसकी संरचना, उसके संगठन तथा उसकी क्रिया के फलस्वरूप, संगठन और क्रिया के बाद या फलस्वरूप, बाद के बाद आप फलस्वरूप भी लिख सकते हैं, क्रिया के फलस्वरूप। हाँ, तो क्रिया के फलस्वरूप भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे भी बता सकते हैं, किसी पदार्थ, उसके गुण, उसकी संरचना, उसके संगठन तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक जो हैं वो आपके अभी मैंने बताया था सर लैवोसिए हैं। सर लैवोसिए ने सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल की थी रसायन विज्ञान में, इसीलिए इन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप सभी से आशा है और विश्वास है कि आप इसे देखकर नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स बनाते बनाते भी आप इसका एक बार गहन अध्ययन करें। शुक्रिया।